देखिए, आपने कोई भी ऐप से लोन लिए हो और रिपेमेंट चाहकर भी नहीं कर पा रहे हो, मतलब आप रिपेमेंट करना तो चाहते हो लेकिन पैसा होगा तब तो आप लोग रिपेमेंट करेंगे। पैसा नहीं है तो कैसे आप लोग रिपेमेंट करेंगे? हाय दोस्तों, आज का वीडियो ना बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। आज मैं आप सबको बताऊंगा लोन रिकवरी एजेंट का कॉल से आप लोग कैसे बचेंगे। मेरे एक्सपीरियंस और नॉलेज के आधार पर मैंने रिसर्च करना शुरू किया था और 5 इम्पोर्टेंट क्वेरीज मुझे मिला है और ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लोग सही से इसका उपयोग करेंगे ना सो रिकवरी एजेंट भी आपसे डरेंगे। बेसिकली आज मैं आप सबको 5 इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में डीपली जानकारी देने का कोशिश करूंगा, मेरा नॉलेज और मेरा एक्सपीरियंस के आधार पर, और रिसर्च करते हुए मैं ये इंफॉर्मेशन को निकाला हूँ। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अभी आपको 1 नंबर पॉइंट पर जो इम्पोर्टेंट है, आरबीआई के रिकवरी गाइडलाइन को समझें। यानी आरबीआई का भी गाइडलाइन है लोन रिकवरी के ऊपर, उसको आप लोगों को समझ लेना पड़ेगा। चलिए मैं आप सबको डीपली जानकारी देने का कोशिश करता हूं। रिकवरी एजेंट सुबह 8 बजे से पहले और शाम को रात को 7 बजे के बाद आपको कॉल नहीं कर सकता है, ठीक है। यानी 8 AM और 7 PM तक ही समय है। इस बीच में रिकवरी एजेंट आपके साथ फोन के माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप भी शामिल है इसमें, मतलब कांटेक्ट करने का जो टाइम है 8 AM to 7 PM। इस टाइम के बाहर जाके अगर कोई रिकवरी एजेंट आपको कॉल करते हैं सो भाई साहब आप कंप्लेन कर सकते हो, ठीक है। उसके साथ साथ बहुत सारा कलेक्शन एजेंट ये भी बोलते हैं कि भाई साहब अगर आप लोग लोन का रिपेमेंट नहीं करेंगे सो हम आपका घर जाएंगे रिकवरी लेने के लिए। सो जबरदस्ती कोई भी रिकवरी एजेंट कस्टमर का घर नहीं आ सकता, ठीक है। आने से पहले उसको परमिशन चाहिए होता है। रिकवरी एजेंट आपको गाली गुलाज, धमकी या फिर आपके साथ बदतमीजी नहीं कर सकता है, ठीक है। मतलब फोन करके आपको गाली देगा, डराएगा, धमकाएगा, हैरेस करेगा, ये करने का राइट रिकवरी एजेंट के पास नहीं होता है। आपने लोन लिए हो और रिकवरी एजेंट ये बोल रहे हैं कि भाई साहब अगर आप लोन का रिपेमेंट नहीं करेंगे सो मैं आपका फैमिली मेंबर को बता दूंगा, अपना रिलेटिव को बता दूंगा, अपना फ्रेंड को बता दूंगा, सो ये भी करना रूल्स का वायलेशन है। आरबीआई रूल्स के आधार पर रिकवरी एजेंट जो कस्टमर लोन लिए है उस कस्टमर का फैमिली को, उसके अलावा फ्रेंड को, रिलेटिव को ये इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं कि भाई साहब सामने वाला जो कस्टमर है उसने लोन का डिफॉल्ट किए हैं, ठीक है। रिकवरी एजेंट आपको फिजिकली या फिर मेंटली हैरेस नहीं कर सकता है। ज़्यादा फ़ोन करना, फ़ोन में डरना, धमकाना, ये मेंटली हैरेस माना जाता है। साथ में फिजिकली मतलब घर में आके आपको हैरेस नहीं कर सकता है, ठीक है। अगर कोई भी रिकवरी एजेंट आरबीआई का रूल्स का बाहर जाके काम करते हैं सो आप लोग आरबीआई पर कंप्लेन फाइल कर सकते हो, ठीक है। ये मैं आप सबको आगे चलते हुए बताऊंगा। अभी हम लोग देख लेते हैं 2 नंबर पॉइंट को। रिकवरी एजेंट हैरेसमेंट केस में क्या करे। अगर रिकवरी एजेंट आपको बहुत ज़्यादा हैरेस कर रहे हैं, चाहे वो फ़ोन के माध्यम से हो या फिर घर में आके हो, चलिए मैं आप सबको डिटेल्स में जानकारी दे देता हूं। अगर फ़ोन के माध्यम से आपको मेंटली हैरेस किया जाता है, सबसे पहले कॉलिंग का डेटा को कलेक्ट करें। यानी कौन सा नंबर से कॉल आ रहा है, कौन सा टाइम पर कॉल आ रहा है, ये डेटा को कलेक्ट करें। ज़रूरत के हिसाब से कॉल का रिकॉर्डिंग करें। अगर रिकवरी एजेंट आपको गाली देता है, धमकी देता है सो कॉल रिकॉर्डिंग पर ये एविडेंस आ जाएगा, ठीक है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा कॉल करते हैं, आप डिस्टर्ब फील करते हो, ठीक है, उस स्थिति में आप कंपनी पर यानी जिस बैंक से या फिर जिस एनबीएफसी से आपने लोन लिए हो उनके साथ कांटेक्ट करते हुए कंप्लेन दे सकते हो। फिर भी अगर बहुत ज़्यादा हैरेसमेंट करते हैं सो आप लोग पुलिस कंप्लेन या फिर एफआईआर भी कर सकते हो।
उसके अलावा आप लोग आरबीआई का जो कंप्लेंट पोर्टल है उस पोर्टल पर जाके कंप्लेंट फाइल भी कर सकते हो। अभी हम लोग देख लेते हैं 3 नंबर पॉइंट को। मान के चलिए आप लोग झमेला में आना नहीं चाहते हो, मतलब आरबीआई पर कंप्लेंट करना नहीं चाहते हो, उसके अलावा लिटिगेशन पर भी आना नहीं चाहते हो। उस स्थिति में आप लोग डू नॉट डिस्टर्ब सर्विस को एक्टिवेट कर सकते हो, यानी DND सर्विस को एक्टिवेट कर सकते हो। ज़्यादातर सिम कार्ड कंपनी का इसका जो एक्टिवेशन प्रोसेस होता है स्टार्ट लिख के 1909 पर SMS करना होता है। फिर भी अगर एक्टिव करने के लिए किसी भी प्रकार का कोई परेशानी होता है, आप लोग कस्टमर केयर पर कांटेक्ट कर सकते हो और उनसे डिटेल्स ले सकते हो। एक्टिवेट करने के लिए आपको पूरा गाइड किया जाएगा कस्टमर केयर से। अभी हम लोग देख लेते हैं 4 नंबर पॉइंट को, लीगल एक्शन का ऑप्शन रखें। ठीक है, अगर रिकवरी एजेंट आपको धमकी देता है सो पुलिस में कंप्लेन जरूर करें, आरबीआई पोर्टल पर भी कंप्लेन जरूर करें। देखिए, धमकी का, हैरेसमेंट का एक लिमिट होता है। अगर उस लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं तो भाई साहब आपको पुलिस कंप्लेन भी करना चाहिए, आरबीआई पर भी कंप्लेन करना चाहिए। उसके अलावा आप लोग चाहे तो कंज्यूमर फोरम पर भी एक केस कर सकते हो। लास्ट और 5 नंबर पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, फेक रिकवरी एजेंट से बचें। देखिए, आप लोग कोई भी बैंक से, कोई भी NBFC से या फिर कोई भी लोन एप्लीकेशन से लोन लिए हो और लोन का रीपेमेंट नहीं करते हो, सो कुछ बैंक, कुछ NBFC और कुछ ऐप इस प्रकार का काम करते हैं। थर्ड पार्टी एजेंट को अपना डेटा दे देते हैं कि भाई साहब ये जो कस्टमर है उनसे पैसा रिकवरी लेना है। सो थर्ड पार्टी पर जब अपना डिटेल्स चला जाता है, हर एक कंपनी तो सेम होता नहीं है, हर एक कंपनी, हर एक बैंक, हर एक NBFC अच्छा तो होता नहीं है। ये भी हम लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। सो जो कंपनी, जो बैंक तथा NBFC बुरा होता है, वो लोग क्या करता है, फ्रॉडस्टर के पास भी डेटा भेज देते हैं कि भाई साहब ये जो कस्टमर है इनके पास पैसा नहीं है, घुमा फिरा के इनके साथ फ्रॉड कर लो, ऐसा भी होता है। लेकिन जो अच्छा कंपनी है, जो अच्छा बैंक है, जो अच्छा NBFC है, ये उस प्रकार का काम नहीं करते हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ जो मतलब लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं, उस प्रकार का NBFC ऐप इस प्रकार का हरकतें करते हैं, वो लोग आपके साथ फ्रॉड भी करते हैं। अगर आप लोग इंटरनेट पर रिसर्च करेंगे, इस प्रकार का भी बहुत सारा केस सामने आया था, कस्टमर के साथ फ्रॉड किया गया है, स्कैम किया गया है, मतलब ब्लैकमेल भी किया गया है, इस प्रकार का भी केस सामने आया है। अगर आप लोग इंटरनेट पर रिसर्च करेंगे, आप सबको बहुत ज़्यादा रिजल्ट ऐसे भी मिल जाएगा। ठीक है, लोन रिकवरी एजेंट का कॉल आया और बातचीत करने के दौरान अगर आपको लगता है कि भाई साहब ये फेक तथा फ्रॉड रिकवरी एजेंट है, मतलब आपके साथ फ्रॉड करने वाला है, सो उन लोगों के साथ किसी भी प्रकार का कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे कि आधार नंबर, आधार का फोटो, पैन कार्ड नंबर, पैन कार्ड का फोटो, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट से जुड़ा हुआ OTP, साथ में फाइनेंशियल डिटेल्स यानी कार्ड का नंबर, CVV, बैंक अकाउंट डिटेल्स, बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट, इस प्रकार का पर्सनल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन उन लोगों के साथ शेयर ना करें, इससे आप लोगों के साथ फ्रॉड हो सकता है। सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, फ्रॉड से बचें। और अभी मैं आप सबको जो टिप्स देने वाला हूँ, प्लीज़ इसको फॉलो कीजिएगा। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग ईमानदारी से कोई भी बैंक से, कोई भी NBFC से या फिर कंपनी से लोन लिए हो, ठीक है, सो उसको ईमानदारी से रिपेमेंट कर दीजिएगा। अगर आपके पास अभी पैसा नहीं है, सो भाई साहब कुछ परेशानी होगा, कुछ प्रॉब्लम होगा, आपको थोड़ा बहुत हैरेस भी किया जाएगा, लेकिन साहब जब पैसा आ जाएगा ना, प्लीज़ ईमानदारी से रिपेमेंट कर दीजिए। नहीं तो भाई साहब सब कुछ मिला जुला के हर एक चीज़ को कैलकुलेशन करते हुए आप लोग देखेंगे जितना ज़्यादा लोन डिफ़ॉल्ट होगा, ठीक है, उस हिसाब से देश का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है डाउन होता जाएगा। सो ऐसा बिल्कुल ना करें। ईमानदारी से लोन लिए हो, प्लीज़ ईमानदारी से रिपेमेंट कीजिए। मैं मेरा एक्सपीरियंस के आधार पर 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर कर दिया हूँ,
फिर भी दोस्तों कुछ डाउट है या फिर कुछ सवाल है, आप लोग मुझसे पूछ सकते हो और ज़रूरत के हिसाब से मेरे साथ कांटेक्ट भी कर सकते हो। मेरा कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन निकालना बहुत ज़्यादा आसान है। और लास्ट में आप सबसे रिक्वेस्ट है, मुझे सपोर्ट करना बिल्कुल ना भूले, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए।